नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से आपको बता दें कि उद्योगपति के घर पर डकैती की कोशिश की गई, जहां एक बदमाश दबोचा गया तो नकाबपोश साथियों ने किया गुलेल से हमला। सतना जिले के अमरपाटन स्थित उद्योगपति गुलाब शुक्ला के घर पर शनिवार की रात घुसे दर्जन भर नकाबपोश बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की। हालांकि वे अपने इरादे में नाकामयाब रहे। उन्होंने गुलेल के हमले से घर वालों को घायल कर दिया और पकड़ में आए अपने साथी को छुड़ा ले गए। अमरपाटन पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि सतना में गैस बॉटलिंग एंड रिफिलिंग प्लांट चलाने वाले उद्योगपति गुलाब शुक्ला के अमरपाटन में मैहर रोड स्थित निवास अभय सदन में शनिवार देर रात लगभग 2 बजे दर्जन भर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया था। अमरपाटन थाना प्रभारी संदीप भारती ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। मौके पर बदमाशों के फटे कपड़े, पेचकस और गुलेलें मिली। आशंका जताई जा रही कि बदमाश वहां डकैती डालने के इरादे से पहुंचे थे, लेकिन उनके आने की आहट मिल जाने से घर वाले अलर्ट हो गए और बदमाशों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। और उनको ये भी नहीं पता था कितने लोग हैं इनका। तो यहीं पे अपना वो डिस्कशन कर रहे थे। जब पापा को सूचना मिली तो वो पीछे से घूमते हुए आए और एक आदमी को यहाँ पे पकड़ लिया। अफरा तफरी में जितने भी थे वो सब बाउंड्री से जंप करके पीछे चले गए। अब उसको पकड़ने के बाद उनका ये था कि वो व्यक्ति किसी तरह से छूटे, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से हमला करना चालू किया। कुछ नुकीले धार हथियार भी थे उनके पास, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें थी जो हमको पता भी नहीं कि क्या है। मतलब दिखने में धार दिख रहा था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है वो। उसमें क्या 3-4 लोग जब पापा पहुंचे तो पापा को मतलब उन्होंने इकट्ठा घेर टाइप के लिया, क्योंकि पापा अकेले थे। मुझे मम्मी ने बताया। तो उसके बाद मैं जब बाहर आया, बाहर आने के बाद देखा तो पापा को, तो मैंने भी उसको जोर से पकड़ा। तो उस छूटने के चक्कर में एक व्यक्ति रह गया, 3 व्यक्ति और आगे आ गए। पापा को छूटने के बाद पापा आगे गए। जब देखते तो किचन के दरवाजे से 3-4 लोग घर के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। तो पापा ने जोर से उनको डांटा तो वो भी मतलब बाहर बाउंड्री के ऊपर बाहर चले गए, क्योंकि उनका मकसद कहीं ना कहीं घर में चोरी या डकैती डालने के उद्देश्य से आए हुए थे। उनको डकैती करना था घर में, इस उद्देश्य से वो यहाँ पे आए हुए थे। देखने के बाद फिर वापस उनको, जिसको हमने पकड़ के रखा हुआ था, तो उसको मेरे भी झीना झपटी हुई। झीना झपटी में उससे मुझे एक दारू की बोतल प्लस उसके एक जोड़ी कपड़े, उसका नकाब वाला वो, प्लस उसके चप्पल, जो ये हैं चप्पल, भागते हुए उसके चप्पल भी दिखे यहाँ पे, वो जिसको यहाँ पे छोड़ा उसने, स्क्रू ड्राइवर, जिससे वो अलमारी और अंदर का सामान पूरा खोल सके अलमारी। तो उसके लिए मतलब हमने 100 नंबर को कॉल किया था। 100 नंबर की जो पुलिस आई उसके हिसाब से उनका जो भी सामान था, दारू की बोतल से लेके उनके कपड़ों से लेके उनका स्क्रू ड्राइवर वगैरह, जो नुकीले सामान थे जो उनका यहाँ पड़ा हुआ था, सब कुछ हमने ले जाके पुलिस थाना में जब्त करवा दिया था। यहाँ पे 100 नंबर बताया जा रहा है कि गुलेल से हमला कर रहे थे, नुकीले पत्थर ऐसे। हाँ, गुलेर का माध्यम था। गुलेर भी बरामद हुआ। जो व्यक्ति को मैंने पकड़ा हुआ था उसके पास गुलेर भी था, और ऐसे नुकीले पत्थर जो कि यहाँ के नहीं है, अलग से ये पत्थर किसी चीप को बना के वो अपने साथ लेके आए हुए थे, उससे हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चोट आई। पापा को यहाँ पे कुछ तो मतलब नुकीला चीज था। जब पापा ने पकड़ा हुआ था तो उनके यहाँ पे उन्होंने मतलब मारा, जिससे वो पापा उनको छोड़े। पापा ने तभी भी नहीं छोड़ा। एक गुलेर पत्थर का यहाँ पे भी मारा पापा के, वो सूजन अलग से दिख रहा है आपको। और कहीं ना कहीं पापा के पैर पे किया, जिसको अभी अपन ने मेडिकल करवाया हुआ है FIR दर्ज कराने के बाद, वो पापा के पैर से मतलब पूरा अपने लगाई। IPC की 4 धारा लगी हुई हैं, जो कि मुझे अभी FIR को वो देखना पड़ेगा। उसमें 498 और भी 2-3 धाराएं और हैं, तो वो धारा उसमें लगी हुई है। क्या लगता है, क्यों एक बड़ा नाम है शुक्ला परिवार का, क्या लगता है मकसद एक ही चीज दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे यहाँ घटना दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक घटना घटी थी जो कि छोटी थी। उस टाइम पे अपने इधर के थाना प्रभारी मनोज सोनी जी थे, जिनको हमने सूचित किया था। एक FIR दर्ज कराई हुई थी। ये उद्देश्य ये था कि चलिए एक प्रारंभिक है, क्योंकि जो घटना हुई थी बहुत छोटी हुई थी, मतलब चोरी की घटना थी। कहीं ना कहीं कुछ सामान चुराया हुआ था, तो हमको लगा कि छोटी घटना है, इसकी वजह से उसमें अपन ने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। पर यहाँ पे उनका मकसद चोरी नहीं डकैती था, क्योंकि आज यदि उस व्यक्ति को हमने छोड़ने के बाद यदि उनका चोरी का पर्पज होता तो वो चले जाते थे। वो वापस सबके सब आए, क्योंकि ये देखना चाह रहे थे कि घर पे सदस्य कितने हैं। वो बाहर से हमला कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लगा कि यदि सदस्य संख्या कम होगी तो हम उनके ऊपर हमला फिर से कर सकते हैं, और घर पे जिस मकसद के साथ वो आए थे वो मकसद वो पूरा करते।
लेकिन हमारे और पिताजी के उसमें से यह था कि नहीं, हम चोट खाने के बाद भी यह था कि नहीं, हम लड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपने घर के अंदर नहीं जाने देंगे। इस वजह से मजबूरी में उनको जाना पड़ा। इस बीच में हमने 100 नंबर में भी फ़ोन किया और कहीं ना कहीं पुलिस का सायरन बजा, तो उसके बाद वो भागते हुए, हम खाली एक संदिग्ध किसी व्यक्ति का नाम तो ले नहीं सकते कि हमारा किसी से, हमने तो सभी से व्यवहार ही बनाया हुआ है, सबसे झुक के प्रणाम करके ही बात करना पसंद करते हैं। किसी व्यक्ति से आर्ग्यू करना, किसी के विपरीत कोई शब्द पास करना, ये चीज़ हमने कभी सीखा नहीं। पिताजी ने कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम किसी भी व्यक्ति को लेकर कुछ भी ऐसी चीज़ें बोलें। बस यही है कि सबसे विनम्र निवेदन करके चलते हैं, सबसे झुकाव बनाते हैं। अब किसकी मनसा क्या है हमको पता नहीं। अब क्या कार्रवाई की मांग चाहते हैं? कार्रवाई, हमको न्याय मिले, न्याय के साथ हमको घर में पुलिस प्रोटेक्शन मिले। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको हथियार देने की सुविधा करे, जिससे हम अपने घर और परिवार, अपने माँ बाप और अपने फैमिली, मेरी बच्ची है छोटी सी, उसके लिए भी आज मतलब ऐसा माहौल, दहशत का माहौल हो गया था कि लग रहा था कि मैं उनसे सामना करूं कि अपने परिवार को पीछे बचा के रखूं, क्योंकि ये 2 व्यक्ति ही घर पे थे। यदि ऐसी कोई बड़ी घटना होती और भगवान न करे यदि वो घर के अंदर आ जाते तो हो सकता है कुछ भी घटना घट जाती। शायद पछतावा के अलावा हमारे पास हमारी इसकी वजह से उनको कुछ इसकी दिखा वजह से नहीं गए। तो ये पर्दे को इन्होंने इकट्ठे किए, ये उन्हीं के किए हुए पर्दे के हैं। इकट्ठे करके ऐसे देख रहे हैं कि हम इधर से अंदर जा सकते हैं, कि प्रवेश कर सकते हैं। मैंने उनका उद्देश्य आपके अंदर घुसना था घर के, सिर्फ चोरी, एक डकैती डालना था। ये सिर्फ चोरी तो एक अलग बात हुई। नहीं, उनका डकैती था, क्योंकि उनको पता था उद्योगपति फैमिली है, कहीं ना कहीं उनके पास कुछ संपन्नता होगी, चीजें रखे होंगे। तो उनका ये था कि यदि हम उनको डरा के, फुसला के, किसी भी प्रकार से, पहले तो ये था कि उनको कहीं ना कहीं ये जानकारी थी, क्योंकि वो जो भी प्रयास किया ना, सब षड्यंत्र के तहत हुआ है। षड्यंत्र हम शब्द इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो 2-3 नहीं, 10 से 12 लोग थे और बाकायदा उनको पता था घर में कैमरे लगे हुए हैं, पर किस जगह पे कैमरे नहीं लगे, कहाँ पे वो खड़े होके हमको उस कैमरे से बचा सकते हैं, उनका पहला फुटेज उसी में गया हुआ है। कैमरे आपके चालू थे? कैमरे चालू थे, लेकिन कहीं ना कहीं वायर का कुछ तो उन्होंने किया हुआ है, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये सब चीजें मेरे पे ये चोट लग गई थी, ये निशान है, ब्लड है। हाँ, ये पापा। फिर कैसा था, इधर आप आए? हाँ, जब मैं उधर से दौड़ते आया तो यहाँ पे खड़ा, जोर से चिल्लाया, उनको दबाया और मैं ऐसे ब्लेड हाथ पे लगाया था, क्योंकि ब्लेड काफी गिर रहा था। और ऐसे करके मैं भी थोड़ा घूम गया तो दीवार का सहारा लिया। अब फिर इसके बाद में गेट तरफ चला गया, जोर से चिल्लाते उनको चले गया। अब हिलने का ऐसे करके, मारो इनको, पकड़ो इनको, अतुल जल्दी आओ। तो जब वो वहाँ से गुल्ला मारना शुरू किए, इसके बाद उन्होंने ये अब मारा, ये गुल्ले का ये है टूटा है, और इसका ये पपड़ी है, ये इधर भी इधर होल हो गया। इस उनके गुल्ले चल रहे थे, गुल्लों से जो ये गुल्ले का चोट है, ये करीबन 2-2:30 बजे की घटना है, जिसपे हमारे कस्बा के अभय आश्रम मैहर रोड के पास एक शुक्ला परिवार है, जिनका नाम है रामराज शुक्ला जी हैं, जो बिजली विभाग से रिटायर्ड हैं, 64 वर्षीय हैं। वो और उनके पुत्र अतुल शुक्ला वो घर पे थे। रात के करीबन कुछ आहट, उनकी पत्नी बीमार हैं थोड़ा, शुक्ला जी की, तो उनको 2-2:30 बजे करीबन कुछ आहट ऐसी घर के बाहर महसूस हुई। तो रामराज शुक्ला जी घर के बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि उनकी बाउंड्री जो करीबन 7 फीट ऊंची है, बाउंड्री वॉल पे एक लड़का जो है कूद के अंदर आने का प्रयास कर रहा है, अंदर आ ही गया था। इस पे जो है वो अंदर आते ही शुक्ला जी ने दौड़ के हल्ला करते हुए उसको पकड़ने का प्रयास किया, ऑलमोस्ट पकड़ भी लिया। फिर देखते हैं कि उनके आवाज़ से जब तक उनका बालक अतुल आते हैं घर के अंदर से, तो उस दरमियान जो है 2-3 लोग और बाउंड्री कूद के आ जाते हैं, लिपटा झपटी होती है और शुक्ला जी उसको पकड़े रहते हैं। इस बीच हाथापाई करके वो आदमी छूटने का प्रयास करता है। इसके बाद 3-4 लोग जो बाउंड्री के बाहर थे, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे, उन्होंने बाहर से पत्थर मारा, तो बचने के क्रम में इन्होंने उसको छोड़ दिया, शुक्ला जी ने उसको छोड़ दिया, तो वो लोग जो है मौके से पत्थर बांधते हुए भाग जाते हैं। ये घटना स्थल पे अपने को पत्थर, कुछ एक स्क्रू ड्राइवर, एक दारू की बोतल, कुछ पहने हुए उनके कपड़े, स्कार्फ टाइप और रुमाल जो मुंह में बंधी थी, संख्या करीबन शुक्ला जी के बताए अनुसार 8 से 10 संख्या रही होगी। पूरे घटनाक्रम में रामराज शुक्ला जी हैं, उनके आँख के पास और दाहिनी तरफ गर्दन में एवं पैर में थोड़ी चोट आई है। अतुल शुक्ला जी को कोई चोट आई नहीं है। पूरे मामले
को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभी सुबह जो है पीड़ित रामदास शुक्ला जी का एमएससी कराया गया है। घटनास्थल का मुआयना किया गया। घटनास्थल पर पड़ी हुई चीज़ों को कलेक्ट किया गया है और प्रथम दृष्टया मामला डकैती ऐसे प्रयास का है जिस पर अपन ने संज्ञान लेते हुए धारा 458, 323, 324 एवं 402 भादासा के तहत पंजीबद्ध कर लिया है।